घने पेड़ों, गहरे पानियों और सब्ज़ मैदानों से भरा हुआ एक अजीबो-गरीब जंगल था, जिसे चंपावन कहा जाता था। यहाँ से जानवर अपनी अपनी दुनिया में मगन रहते थे, लेकिन इन सब पर राज करता था एक चालाक, चुलबुला मगर निराला सा बिल्ली का बच्चा, जिसका नाम था बग्गू। बग्गू कोई आम बिल्ली नहीं था। वो बचपन ही से गैर मामूली ज़हानत रखता था। जब दूसरे बच्चे पतंग पकड़ने या कीचड़ में खेलने में मसरूफ़ होते, बग्गू दरख्तों की छांव में बैठकर गौर व फिक्र करता रहता। अगर बंदर की तरह उछल सकता तो शहद का छत्ता आसानी से मिल जाता, या अगर उल्लू की तरह रात को देख सकता तो गीदड़ से पहले खुराक ढूंढ लेता। इसी सोच ने बग्गू को औरों से मुख्तलिफ बना दिया। वो हर जानवर की खूबियों को गौर से देखता, सीखता और उन्हें अपनी ज़िंदगी में आजमाने की कोशिश करता। एक दिन जंगल में एक बड़ा मसला पैदा हो गया। दरिया का पानी खुश्क होने लगा। सब जानवर परेशान हो गए। हाथी, हिरन, नेवला, उल्लू सब ने मिलकर मशवरा किया, मगर कोई हल ना निकला। बग्गू ने खामोशी से सब की बातें सुनी, फिर बोला, दरिया का रास्ता शायद कहीं बंद हो गया है। अगर हम इसकी पैरवी करें तो मसले की जड़ तक पहुंच सकते हैं। सब जानवर हंसने लगे। एक बिल्ली हमें दरिया का रास्ता बताएगी। हा हा हा। मगर बग्गू ने एकदम कहा, अगर मैं अकेला जाकर दरिया का रास्ता खोल दूं तो क्या तुम सब मान लोगे कि छोटे जुस्से वाला भी बड़े काम कर सकता है? हाथी ने कहा, ठीक है, जाकर दिखा दे। बग्गू ने अपना छोटा सा थैला बांधा, एक बांस की लकड़ी ली और दरिया की उल्टी सम्मत चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत सी मुश्किलात पेश आईं। लोमड़ी ने रास्ता रोकने की कोशिश की, सांप ने डराने की कोशिश की, मगर बग्गू की आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। वो किसी भी मुश्किल से नहीं घबराया। कई दिन बाद वो दरिया के आगाज़ पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चट्टान खिसक कर दरिया के सुराख को बंद कर रही है। उसने फौरन करीब के बंदर को बुलाया, नेवला को इशारा किया और एक चालाकी से मंसूबा बनाया। बंदर ऊपर चढ़ा, नेवला चट्टान के नीचे से सरक गया और बग्गू ने अपनी दुम से पानी की रवानी का रुख समझकर बांस की लकड़ी को चट्टान के नीचे फंसा दिया। चट्टान हल्की हुई और यकायक पानी का जोरदार रेला निकल पड़ा। दरिया बहने लगा। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब जानवर बग्गू के मुंतजिर थे। जब वो वापस आया, उसका खैर मकदम फूलों, फलों और खुशी के नारों से हुआ। हाथी ने अपना सुनहरी ताज उतार कर बग्गू के सर पर रख दिया। आज से चंपावन का राज बग्गू बिल्ली का है। मगर बग्गू ने ताज वापस कर दिया और कहा, मुझे राज नहीं चाहिए। मुझे दोस्ती, सीखने और सिखाने का शौक़ है। मगर अगर तुम सब मान जाओ कि हर जानवर, चाहे छोटा हो या बड़ा, कुछ न कुछ कमाल ज़रूर रखता है, तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। सब जानवरों ने तालियां बजाईं और बग्गू बिल्ली को अपना दोस्त, रहनुमा और उस्ताद मान लिया। उस दिन के बाद चंपावन का ये छोटा सा जंगल इल्म, इत्तेहाद और दोस्ती की एक रोशन मिसाल बन गया। और बग्गू बिल्ली, वो हर दिन कुछ नया सीखता और दूसरों को सिखाता रहा। कहानी को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।